नमस्कार, मैं हूं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सिंचाई पानी की मांग, भाखड़ा के हजारों किसानों ने डाला महापड़ाव। किसान प्रतिनिधि बोले, पानी लिए बगैर नहीं जाएंगे। हड़ताल पर गई नर्सिंग कर्मी, कलेक्ट्रेट के सामने शुरू किया धरना। ग्रेड पे 3600 करने और पदनाम परिवर्तित करने की रखी मांग। वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग, 13 दिनों से डटे धरने पर जल संसाधन विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों का बेमियादी धरना जारी। कैंपों का बहिष्कार कर धरना दे रहे ग्राम विकास अधिकारी, लिखित समझौते की पालना न होने से नाराज हैं वीडियो। मजदूरों से एकजुट होकर संघर्षों को तेज करने का आह्वान, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर हुई सभा। अब खबरें विस्तार से। भाखड़ा प्रणाली में 1200 क्यूसेक सिंचाई पानी देने की मांग कर रहे भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष महापड़ाव डाला। ग्रामीण किसान मजदूर समिति के बैनर तले हजारों की तादाद में किसान मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर पड़ाव स्थल पर जुटे। महापड़ाव स्थल पर दोपहर तक सभा चली। दोपहर बाद को किसानों ने प्रदर्शन करते हुए कार्यालय का घेराव किया। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सिंचाई विभाग कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आंदोलनकारी किसानों ने चेतावनी दी कि हर हाल में भाखड़ा नहर में 1200 क्यूसेक पानी चलवाया जाएगा। अगर मांग अनुसार सिंचाई पानी नहीं चलाया गया तो ईंट से ईंट बचा देंगे। महापड़ाव स्थल पर हुई सभा में पूर्व मंत्री गुरजन सिंह बराड़, संग्रिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंह, डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू आदि भी पहुंचे। सभा में पूर्व मंत्री गुरजन सिंह बराड़ ने कहा कि सिंचाई पानी देने की वाजिब मांग भाखड़ा का किसान कर रहा है। किसान पार्टीबाजी में उलझकर लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। यहाँ एकत्रित किसान आम किसान है। ये किसान भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टी का नहीं, वह सिर्फ किसान है जिससे असल में तकलीफ है और उसकी फसल को सिंचाई पानी की आवश्यकता है। इंदिरा गांधी नहर में भी वर्तमान में बंदी चल रही है। किसानों की मांग है कि एक बारी चलाकर उन्हें 8-8 दिन सिंचाई पानी दिया जाए ताकि किसान नरमा की बिजाई कर सके। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सिंचाई पानी देने के लिए कोई रास्ता निकालें। पानी के बगैर किसान यहां से नहीं जाएगा। रणजीत सिंह ने कहा कि किसान पिछले साल मुख्य अभियंता के साथ हुए समझौते को लागू करवाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। किसान पानी लेकर ही यहां से जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान एक सप्ताह से सिंचाई विभाग कार्यालय के सामने पड़ाव डालकर बैठे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर 8 मई से 850 क्यूसेक शेयर मंजूर करवाया गया है, मगर इससे किसान सहमत नहीं है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों पर उन्हें विश्वास नहीं, क्योंकि पहले अधिकारियों ने 25 अप्रैल फिर 1 मई को पानी चलाने की बात कही थी, लेकिन पानी नहीं दिया गया। अब उन्हें अधिकारियों पर विश्वास नहीं कि वे 8 मई को 850 क्यूसेक पानी देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को बीच में बैठाकर मुख्य अभियंता से आज वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब से पानी लाना सिंचाई विभाग के अधिकारियों के हाथ में है। पानी लाने का पंजाब जरिया रास्ता है, क्योंकि बीबीएमबी की बैठक में मुख्य अभियंता राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पानी का शेयर निर्धारित करवाना मुख्य अभियंता के हाथ में है। वे चाहते तो 1 मई से भी 850 क्यूसेक शेयर मंजूर करवा सकते थे। रणजीत सिंह ने कहा कि इलाके का किसान पहले पटवारी के पास जाता है, गिरदावरी लेकर आता है, फिर ई मित्र पर जाता है, वहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाता है। उसके बाद सरकारी खरीद एजेंसियां उस किसान को मैसेज भेजती हैं। किसान तब अपनी कृषि जिन्स धान मंडी में लेकर आता है, वहां उसे बारदाना आवंटित होता है। यहाँ से कट्टे भरकर कृषि जिन्स वेयर हाउस जाती है। वेयर हाउस वालों को पसंद आए तो लगा देते हैं, नहीं तो कृषि जिन्स वापिस भेज देते हैं। लेकिन पंजाब में जो व्यवस्था है उसके तहत किसान अपने कृषि जिन्स लेकर मंडी में जाता है, वहां उसे बारदाना मिल जाता है। कृषि जिन्स बेचकर उसी दिन किसान वापस घर आ जाता है। लेकिन राजस्थान का किसान अनावश्यक प्रक्रिया में फंसकर परेशान होकर निजी हाथों में अपनी उपज बेचने को मजबूर हो जाता है। रणजीत सिंह ने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। वे यहां से पानी लिए बिना नहीं हिलेंगे। गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि नहरबंदी के कारण लगातार 3 साल से भाखड़ा क्षेत्र में नरमा की बिजाई नहीं हो पा रही। जब तक सिंचाई पानी नहीं दिया जाएगा तब तक बिजाई का समय निकल जाएगा। किसानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किसानों की सामूहिक मांग है कि 1200 क्यूसेक पानी दिया जाए। सभी संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एकत्रित होकर आए हैं। किसान पानी लेकर ही जाएगा। इस मौके पर रायसिंह जाखड़, रेशम सिंह, अमित साहू आदि भी मौजूद रहे। मौके पर डीएसपी रमेश माचरा, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण, महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई व सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात था।
और आज तक हम जीत नहीं पाए। क्या कारण है? सरकारों में कमी है, विभाग में कमी है, या अपने में कमी है? कमी थोड़ी थोड़ी सभी में है। मैं छोटा सा था, हमारे घर ये सब एक थे उस टाइम। आज मैं सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद में एक डरना और चल पड़ा। तो कितनी बड़ी ताकत होगी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सन 2001 का आंदोलन था, उसमें शुरू में 20 आदमी थे। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਆਈਜੀਐਮਟੀ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਪੇਜਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਭਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ पेयजल देना पै रहा, पेयजल की लोड़ बड़ी है, इस करके ਅਸੀਂ एक बार बंदी कैंसल करके आईजीएनपी ਵਿੱਚ भी पानी दे रहे। चलो सानू ਅਸੀਂ कभी हो सकता है लोड़ होवे जे दे रहे हो तो। भाखड़ा प्रणाली के तमाम किसान, हर कोने कोने से भाखड़ा से जुड़ा हुआ हर एक किसान आज सिंचाई पानी की मांग को लेकर के यहाँ इकट्ठा हुआ है और सबकी सामूहिक मांग है कि 1200 क्यूसेक पानी दिया जाए, क्योंकि पूरे भाखड़ा क्षेत्र में लगातार 3 साल से बिजाई नहीं हो पा रही है और जब तक ये पानी देंगे तब तक सारा बिजाई का पानी का समय निकल जाएगा और किसान की हालत दिन ब दिन बदतर हो रही है। इसको किसानों की सामूहिक मांग है कि पूरे पानी के लिए जितना भी धरना देना पड़े, सारे से यहाँ एकजुट होकर के सभी पार्टियों से जुड़ करके हम एक मंच पर आए और संयुक्त किसान मोर्चा आज पानी लेकर के जाएगा। मांग दी हुई है और पिछले साल से आंदोलन चल रहा है। इन्होंने हमारे साथ समझौता किया था कि 1 अप्रैल से 850 क्यूसेक पानी भाखड़ा को देंगे, लेकिन जब समय आया तो मुकर गए। फिर पेयजल का बहाना बनाया, राज्य केनाल में पेयजल देना है, मान गए तो 25 से पानी दे देना है, तो 25 से फिर मुकर गए। अब आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन्होंने बयान दिया 8 तारीख से हम पानी देंगे, लेकिन आज इनसे वायदा लेने आए हैं कि जो अपने बार बार मुकर रहे हो वो हमें पानी कब दोगे, और आज क्यों दे सकते? राजस्थान केनाल में पानी जा सकता है तो उसी नक्के से पानी भाखड़ा किसान को नहीं मिल सकता। और साथ ही साथ जिस कारण से आज पानी नहीं मिल रहा, नक्का बहुत ऊंचा है, नक्के को नीचा किया जाए। सबसे बड़ा नुकसान नरमे की बिजाई नहीं हो रही है और लगातार 3 साल से नहीं हो रही, जबकि भाखड़ा के पास विकल्प होते हुए भी पानी ना मिले दुख की बात है। और हर साल नरमा लेट होता है, नरमा लेट होने का नरमे को बीमारी पड़ती है और नरमे की झाड़ भी बहुत कम रहता है। देखो चीफ कह रहा था पिछले साल मांगने की, किसान ने मांग थोड़ी करनी थी, जहाँ तो जो लीडर है उन्होंने मांग करनी थी, और जहाँ जो खुद जो तनख्वाह लेते हैं इनको पता है दे सकते, इनको देना चाहिए था। लेकिन जब हमारे पास बात आई, हमारी जथेबंदी की मीटिंग में एजेंडा लगा, तो हमने जाके फिजिकली विजिट किया। विजिट करने के बाद पता चला कि पानी मिल सकता है। फिर हमने मांग उठाई, पिछले साल मांग उठाई तो समझौता हुआ। लिखित समझौते की सभी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन की राह पर हैं। महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संघ अभियान का बहिष्कार कर ग्राम विकास अधिकारी टाउन में पंचायत समिति कार्यालय प्रांगण में बेमियादी धरना दे रहे हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सोमवार को भी असहयोग आंदोलन के तहत ग्राम विकास अधिकारियों का धरना जारी रहा। ग्राम विकास अधिकारी राम चौधरी ने बताया कि 11 दिसंबर 2021 को पंचायती राज मंत्री के साथ ग्राम विकास अधिकारी संघ का लिखित में समझौता हुआ था। जिंदाबाद ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाबे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। 11 दिसंबर 2021 को पंचायती राज मंत्री जी के साथ हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ का समझौता हुआ था, लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने हमारी सभी मांगों को
स्वीकार किया था कि इनको पूर्ण कर दिया जाएगा। लिखित समझौते के बावजूद भी आज दिनांक तक ग्राम विकास अधिकारी की नई भर्ती जो है वो की गई है। उसके अलावा एक ट्रांसफ़र नीति लागू करनी थी वो भी नहीं की गई, और पीओ में जो सहायक विकास अधिकारी के पद पर प्रमोशन होने थे वो भी नहीं हुए। इस कारण से हमारा ग्राम विकास अधिकारी संघ मजबूर हुआ दोबारा से आंदोलन करने के लिए, और प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में उनके आह्वान पर हम सब लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को लागू नहीं किया जाएगा तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। नर्सिंग कर्मियों ने सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ से संबद्ध LHV ANM संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले बेमियादी समय के लिए महा हड़ताल शुरू कर दी है और कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना लगा दिया है। ANM की ग्रेड पे 3600 और LHV की 4200 रुपए ग्रेड पे करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मी बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर गए हैं। आज हमारा ये महापड़ाव है और हम 2-3 सालों से जो मांगों को लेके हमने संघर्ष किया है वो मांगे आज तक हमारी सरकार पूरी नहीं कर रही है, और ये आज से अनिश्चितकालीन हमारा ये धरना रहेगा। और हमारी मांगे हैं 4200 पे ग्रेड और पद नाम परिवर्तन। जो हमसे जूनियर आए हैं उनके पद नाम से हम उनके अंडर काम करने लग गए हैं। हालांकि हमें 27 साल हो गए जॉब करते हुए को, पर हमारा पद नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। और हमें जो है ये फ़ोन जो ऐप है, इन ऐप से हमें मुक्त किया जाए। इनके लिए एक अलग से डाटा ऑपरेटर की पोस्ट है वो भी है, लेकिन हमें खुद को करने का प्रेशर दे रहे हैं वो। हमारी मुख्य मांगे 4200 पे ग्रेड पदनाम परिवर्तन का है। इसका कारण ये है कि हमें लंबे समय से कार्यकाल करते हुए हो गया, पर सरकार हमारी एक भी मांगों का ना ही तो परिवर्तन करना चाह रही है। एक ANM स्टार्टिंग से ANM लग के और लास्ट में ANM के पद से रिटायर्ड हो रही है, जबकि एक चपड़ासी को भी मौका दिया जाता है कि वो अपने बाबू पे ग्रेड तक पहुंच जाता है, परंतु एक ANM जो धरातल से जुड़ी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, आप देखो अपने जैसलमेर है, इधर अपने पहाड़ों पे है या रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पे बसें तक नहीं जा रही, वहाँ पर एक ANM अपने ऊंट पे या अपने स्तर पे छोटे मोटे साइकिल पे भी आप देख रहे हो वो अपना टीकाकरण है या जो माताओं को पर ANC PNC का चेकअप है उनका लाभ दिलवा रही है। उन्हीं लाभों के आधार पर यूनिसेफ से भी सरकार अपने यूँ दिखा रही है अपने आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा के भी हम अब राजस्थान में मातृ मृत्यु दर कम की है या बाल मृत्यु दर कम की है, तो वो किसके आधार पर कम की जा रही है? अगर ANM अपना काम छोड़ दे तो ये क्या सुधार हो पाएगा? क्योंकि ये जो जड़ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक ANM के बल से ही जुड़ी हुई है, न कि जो GNM स्टाफ है उनके बल पे है या डॉक्टर है उनसे भी ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। फिर भी सरकार है एक टीचर को जो कि 3rd ग्रेड या 3600 पे ग्रेड ले रहा है उनके बराबर भी हमारे को नहीं मान रही। उनकी भी एजुकेशन 12वीं प्लस है और हमारी भी एजुकेशन 12वीं प्लस है, फिर भी हमें मतलब ना तो हमारा मेहनताना ढंग से दिया जा रहा है और ना ही हमारा जॉब चार्ट निश्चित है। हर क्षेत्र का, हर वर्ग का या हर अधिकारी है वो एक ANM को ही तलब करता है, आपका काम पूरा नहीं है, आपका ये काम पूरा नहीं है। पर अगर कोई काम पूरा नहीं भी होता है तो हमारी जो प्रॉब्लम है उनको ना तो सॉल्व की जाती है ना कोई बात। अब कोरोना काल में जैसा कि आप देख रहे हो कोरोना रुका है, वो किस वजह से रुका है? अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का प्रचार रुका है तो वो ANM की वजह से ही रुका है। अगर उस समय हम अपने दिलो जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए बढ़ चढ़ के इस काम में भाग नहीं लेते तो क्या कोरोना रुक सकता था? परंतु इसकी एवज में भी ना तो हमारे को पूरा पैसा दिया गया है, ना हमारे को कोई और इसमें कोई हमारे पदनाम परिवर्तन में सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हमारे यूनियन में इस बात का बहुत बड़ा रोष है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड 4 खुंजा स्थित इंग्लिश मीडियम विद्यालय में सोमवार को महंगाई राहत कैंप व प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित किया गया। कैंप में काफी संख्या में वार्डवासी 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे।
नगर परिषद आयुक्त पूजा शर्मा ने कैंप का निरीक्षण किया और महंगाई से राहत देने वाली 10 योजनाओं के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हस्ताक्षरित गारंटी कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए। वार्ड नंबर 4 में जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, इसमें आज जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है। जबकि ये एक, मैं तो यही कहूँगा, ये राहत कैंप नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि सरकार एक तरह की खाना पूर्ति ही कर रही है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पूरा सही ढंग से हो नहीं रहा है। मैं इसके अलावा यही कहूँगा कि जो उज्ज्वल योजना में मोदी सरकार की तरफ से जो सिलेंडर दिए हुए हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो बीपीएल की तरफ से सरकार कह रही है उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो महंगाई राहत कैंप है आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगाया गया है। तो इसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो है सभी प्रकार की सुविधाएं आम नागरिक को देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें जो है अब तक लगभग 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आज के कैंप में हो चुका है। इसमें जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सरकार ने जैसे एज पर गाइडलाइन है जो नगर परिषद द्वारा की गई हैं और हमारा सभी स्टाफ, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी यहाँ पर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के अंदर 9 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें जैसे अन्नपूर्णा किट का है और गैस सिलेंडर का है और बिजली का जो छूट है जो फ्री दी गई है वो है। इसके अलावा मनरेगा में 125 जो दिवस कर दिए गए उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जो हमारा प्रशासन शहरों संघ अभियान है वो भी इसके साथ साथ चलाया जा रहा है, जो कि पूर्व में लगभग 1 साल से चल रहा है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अभी फिर इसके साथ चल रहा है, जिसमें हम सभी प्रकार के पट्टे और भी भूमि से संबंधित कार्य कर रहे हैं। डीएसओ विभाग से यहाँ पर है? डीएसओ विभाग से तो क्योंकि वो लोग हड़ताल पे चल रहे हैं तो डीएसओ की वहाँ से कोई अवेलेबल नहीं है। फिर भी डिपो होल्डर को यहाँ पे बुला करके व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। किट कैसे देने को सुविधा नहीं मिल पा रही है? किसकी? अन्नपूर्णा किट की, क्योंकि वो हड़ताल पे चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। फिर भी हम प्रशासन से लगातार संपर्क कर रहे हैं और इसका जल्द ही कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के मंत्रालय कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी मांगों को लेकर पिछले 13 दिनों से जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय में बेमियादी धरना दे रहे हैं। आंदोलन की वजह से विभाग में होने वाला कामकाज ठप है और राजस्थान इरिगेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन हनुमानगढ़ एवं जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के अधीनस्थ समस्त कार्यालय के मंत्रालय कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश लगातार जारी रहने से कार्यालय सुनित पड़े हैं। वाले हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। मुख्यमंत्री सुनो पुकार, बाबू खड़ा आपके द्वार। मुख्यमंत्री सुनो पुकार, बाबू खड़ा आपके द्वार। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद, बाबू एकता जिंदाबाद। ग्रेड पे 3600, ग्रेड पे 3600। जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमारे मंत्रालय संवर्ग की लंबित मांगों के संबंध में जिनसे राज्य सरकार से हमारा पूर्व में समझौता भी हो चुका है, उन्हीं मांगों को पूरी करवाने के लिए, आदेश निकलवाने के लिए हमारा संवर्ग पिछले 1 महीने से लगातार महापड़ाव डाल के जयपुर में बैठा हुआ है। जिसमें से हमारी प्रमुख मांगे हैं यूडीसी के लिए ग्रेड पे 3600, सचिवालय के समान वेतन भत्ते है, निदेशालय का गठन है, कनिष्ठ सहायक के लिए ग्रेजुएशन की डिमांड है और खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पिछले कई सालों से लंबी चलती आ रही है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करवाने के लिए हमारी मांगों के लिए हम महापड़ाव डाल के बैठे हुए हैं। जो जयपुर में हमारा महापड़ाव चल रहा है, जो जयपुर में हमारे साथी पिछले 1 महीने से लगातार है, तो उसी के क्रम में हम 19 तारीख से लगातार यहाँ जल संसाधन परिसर के अंदर उनके समर्थन में, उनके सहयोग के लिए हम यहाँ पे अपना अकामरिक अनशन है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी राजस्थान के सभी विभागों के सभी कर्मचारी मंत्रालय संवर्ग के हड़ताल पर हैं। जो जयपुर मुख्यालय पर आज 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वहाँ पर बैठे हुए हैं, जबकि सरकार द्वारा आज तक उनके इस संबंध में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार गूंगी बहरी बन गई है। जो हमारे जो बाबू हैं, जिनमें जो कुछ महिला साथी हैं हमारी, जो छोटे बच्चों को लेके वहाँ पर बैठी हैं, उनकी तरफ सरकार आज तक कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आपके इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से सरकार से हमारा यही करवत निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं
उन पर संज्ञान लेते हुए आदेश पारित करवावें, ताकि जो कामकाज ठप्पड़ा है सरकार का, राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान ना हो और कर्मचारी साथियों को भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर सोमवार को जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मई दिवस के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सबसे पहले सरपंच बलदेव सिंह, सीटू जिला सचिव आदि ने झंडारोहण किया। इसके बाद सीटू जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया। सभा में जननाट्य मंच के कलाकारों की ओर से शहीदों की याद में क्रांतिकारी गीत की प्रस्तुति दी गई। ये गांव बसाए हमने है, ये शहर बनाए हमने है, ये खेत उगाए हमने है, ये बाग खिलाए हमने है, ये गांव बसाए हमने है, ये शहर बनाए हमने है, ये खेत उगाए हमने है, ये बाग खिलाए हमने है। फिर भी हम तो मगरूर नहीं, फिर भी हम तो मगरूर नहीं, शोषण हमको मंजूर नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के मौके पर हनुमानगढ़ में भी यहाँ हमने अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस मनाया है और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है दुनिया में जिन्होंने पहली बार 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के तय कराए। उसका एक बहुत बड़ा कुर्बानी का इतिहास है। उसी को शहादत को नमन करते हुए आज हमने दिया है कि हमने ये देखा कि आज़ादी के मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में हमने 1926 में हमारे पूर्वजों ने, मजदूरों ने लड़कर संघर्ष कर कर जो हक बनाए, चाहे वो यूनियन बनाने का था, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का था, चाहे वो न्यूनतम वेतन का था। आज मोदी सरकार उन तमाम जो कानून बने हुए थे गुलामी के टाइम में देश की आज़ादी में वो छीने जा रहे हैं। इसके लिए आज ये कार्यक्रम करके हमने ये प्रण लिया है कि जो हमारे पुरखों ने शहादत दी है और जो शहादत दे के जो नियम और कानून हासिल किए, सरकार ने हमें गिफ्ट में भेंट नहीं किए, बहुत बड़ी कुर्बानी है उसकी। उस कुर्बानी को दोबारा उसको तैयार करते हुए संघर्ष को तीखे करने का और सरकार को हटाने के लिए पूरे महीने इस मई से आज से शुरुआत 30 मई तक लगातार हमारा अभियान मजदूरों की इस समस्याओं को लेकर, इन कानूनों को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर, प्लस जो मजदूरों को बांटने का धर्म और जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर मोदी सरकार कर रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लगातार यहाँ बड़े अभियान चलाएंगे और 30 मई को उसका समापन जिलाधीश कार्यालय पर बड़ी विशाल सभा के रूप में करेंगे। तो यही प्रण लेते हुए आज हमने यहाँ उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि आज ही के दिन, आज से ठीक 137 साल पहले शिकागो के शहर, अमेरिका में शिकागो शहर में एक आंदोलन मजदूरों का चला और बहुत बड़ा आंदोलन। तब मजदूरों से 24-24 घंटे काम लिया जा रहा था और मांग थी कि हमें वो अधिकार मिले, 8 घंटे काम का अधिकार, 8 घंटे मनोरंजन का अधिकार, 8 घंटे उनको लिए उनको समय मिले रेस्ट करने का। लेकिन तब बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत कुर्बानियों देने के बाद ये 8 घंटे का टाइम जो तय हुआ मई दिवस के उस संघर्ष के बाद। लेकिन आज हालात ये है कि वो फिर तमाम जो हमारी सत्ता में जो लोग बैठे हैं, हमारी सरकारें, वो लगातार मजदूर पर जिस प्रकार से, क्योंकि 44 कानून लड़ के मजदूरों ने आज़ादी से लेकर अब तक 44 जो कानून लागू करवाए थे, उन 44 कानूनों को बदलकर 4 कोड में सेंट्रल सरकार ने 4 कानून में बदल दिया है। और भी वक्त है ब्रेक का।
टाइम्स पब्लिक स्कूल में करियर पॉइंट कोटा का संयुक्त विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि करियर पॉइंट कोटा के डायरेक्टर शैलेंद्र माहेश्वरी रहे। इनके सानिध्य में ही इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इन्होंने बताया कि कक्षा 9 से 12 तक के जीवन अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन्हीं 4 कक्षाओं से ही बच्चों को अपना करियर चुनना होता है। इसी दौरान बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, CA, जज और RAS बनने का निर्णय लेना होता है। निर्णय को लेने में बच्चे को सामाजिक प्रभाव अति महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे बच्चे हर साल कोटा आते हैं नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो वहाँ जब आते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, 1 से 2 परिवार हो जाते हैं। कोटा आकर पढ़ने का खर्चा भी बहुत होता है, तनाव भी बहुत होता है। परिवार का साथ जब बच्चे को मिलता है तो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत निखार आता है। और समय के साथ साथ कोटा की पद्धति में भी चूँकि अब इतना इम्प्रूवमेंट आ चुका है और अब इतना रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से हम काम करने लग गए हैं, तो उन सबको देखते हुए हमने वही सिस्टम हनुमानगढ़ में शुरू किया है। और सिर्फ हनुमानगढ़ में ही नहीं, और भी हमारे कई शहरों में शाखाएं खुल रहे हैं। हमारा कोशिश यही है कि कोटा जो बच्चा आ रहा है उसको अपने घर से दूर आने की ज़रूरत ना हो, और वो सब कुछ जो कोटा में उसको मिलता है वो उसको अपने शहर में भी मिल सके। यही सोचकर हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम शुरू किया है। और यहाँ पर जो कोटा से हमारे टीचर्स हैं वो कोटा से ही आएंगे। उनकी ट्रेनिंग, उनका जो सिस्टम है वो सारा कोटा से फॉलो होगा। उनका जो सारा स्टडी मटेरियल है बच्चों को जो दिया जाना है वो कोटा से आएगा। सेम एकेडमिक प्लान फॉलो होगा बच्चों का, और उसी सिस्टम के तहत रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो कोटा में हम फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली वही सिस्टम हम यहाँ पर फॉलो करेंगे, ताकि बच्चों को अपने परिवार से दूर नहीं होना पड़े और अपना रिजल्ट वो बना सकें। बहुत लाभ होगा। जो कोटा में बच्चा आकर रहता है तो उसका आप मानकर चलिए कि हर महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। सीधे सीधे वो खर्चा बचेगा। तो और जो फीस है वो तो उसको देनी ही पड़ती है। दूसरी एक और बात होती है कि कोटा में कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे 200-200 बच्चों की क्लास में भी बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने डाउट्स टीचर से नहीं पूछ पाते हैं। अब चूंकि कोटा में तो पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं, अब अगर मैं हनुमानगढ़ की बात करूं तो यहाँ जो बच्चे होंगे वो हनुमानगढ़ के या आसपास के ही आएंगे। यहाँ तो दिल्ली से बच्चा पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन कोटा में ऐसा होता है। तो अब यहाँ जो बच्चे होंगे उनकी क्लास की साइज़ भी लिमिटेड ही रहेगी, ताकि वो टीचर से इंटरेक्शन अपना बहुत बेहतर तरीके से कर सकें और डाउट्स अपने सारे क्लियर कर सकें। विभिन्न मांगों को लेकर यहां नौहर के आबकारी निरीक्षक कार्यालय के समक्ष चल रहा शराब ठेकेदारों का धरना सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को धरने पर ठेकेदार की ओर से अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक ठेकेदार मौजूद रहे। उधर जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि ठेकेदार बेबुनियाद आरोप लगाकर आंदोलन कर रहे हैं, जबकि विभाग केवल उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। ठेकेदार यूनियन द्वारा यहाँ पे धरना लगाया गया था। उसके बाद में आज 7वां दिन धरने का है। आबकारी विभाग का कोई भी अधिकारी या अफसर हमारे पास वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है, और डीओ साहब कल पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वार्ता के लिए कोई भी हमें बुलावा नहीं भेजा। इसलिए हमने आबकारी विभाग के अधिकारियों को और आबकारी विभाग को सद्बुद्धि के लिए आज यज्ञ किया है कि उनको सद्बुद्धि आए, हमारी समस्याएं सुने, और इससे भी नहीं समझ में आता है तो इस मामले को हल्के में मत लें। हम आगे जो ठेकेदार यूनियन है वो अनशन पे जाने के लिए तैयार हैं। अब वो विभाग को सोचना है भी क्या करना है। नियमों की पालना कराना हमारा काम है। जहाँ जहाँ भी हमें जो पड़त दुकानें हैं वहाँ कोई नाजायज़ शराब की बिक्री होगी या उस पड़त के आसपास के इलाकों में जहाँ हमारा सेटलमेंट हुआ है वहाँ ओवर प्राइसिंग की और समय के बाद खुले रहने की शिकायतें मिल रही हैं, और उनके ऊपर हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की बैठक सोमवार को जिलाध्यक्ष पतराम भांबू की अध्यक्षता में हुई। प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए। प्रतिनिधियों का कहना था कि डीजल व पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वेट होने के कारण भारत में सबसे महंगा डीजल व पेट्रोल हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में बिक रहा है। राज्य में वेट कम करने के लिए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो भी आंदोलन राज्य स्तर पर चलाएगी उसकी पूर्ण पालना जिले में की जाएगी। टाउन के एनएम विधि महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह 2022-23 सोमवार को आयोजित हुआ। प्राचार्य डॉक्टर सीताराम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में संस्था उपाध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा मुख्य अतिथि, सदस्य सुमित रणवा, सदस्य विजेंद्र साइन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों की ओर से गत वर्ष हुई परीक्षाओं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और नगद इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने राजस्थानी, पंजाबी, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, गजल सहित कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां थी। आज महाविद्यालय में बच्चों की तरफ से, छात्र संघ और सारे समस्त विद्यार्थियों की तरफ से वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विगत वर्ष परीक्षाओं में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरण किए गए और जिन्होंने खेलकूद प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया गया था और अव्वल रहे थे उनको भी विस्तृत रूप से प्रमाण पत्र और नगद पारितोषिक वितरण किया गया। हमारा महाविद्यालय 1980 से विधि के क्षेत्र में अग्रणी महाविद्यालय है। यह शिक्षा के साथ साथ में सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी अग्रणी रहा है। इस महाविद्यालय से न्यायिक और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत से पदों पर, उच्च पदों पर यहाँ के विद्यार्थी आसीन रहे हैं। उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से उन बच्चों का हौसला अफजाई की गई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।